मुख्तसर बात करूंगा। सबसे पहले तो सलमान साहब आपने कुछ नारे लगाए, उम्मीद करता हूं आपको नंगा नहीं किया जाएगा। अगर करने की ख्वाहिश है तो आपसे गुजारिश है, सलमान साहब नंगे अच्छे नहीं लगेंगे। अली नवाज अवान ज़रा बेहतर जसामत रखते हैं, हमारी तरफ से वो पेशे खिदमत हैं, आप उन्हें नंगा कर सकते हैं क्योंकि शौक़ तो आपने पूरा करना है। शहर सलामत है, आपका शौक़ सलामत रहे। दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। तो अगर अभी ख्वाहिश बाकी है तो अभी काफी सारी क़यादत बाकी है। इमरान इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, तो अभी काफी क़यादत बाकी है। आपने शौक फरमाना है अगर आपने बताना है। मुझे भट्टी साहब कह रहे थे, शौकत भट्टी साहब चंद दिन पहले, कि अगर आपका एग्रीमेंट एस्टेब्लिशमेंट से खत्म हो गया है तो आप बोलें, आप बोलते क्यों नहीं है? तो मैंने भट्टी साहब को कहा कि अभी मेरे बोलने के दिन नहीं है, वजन बहुत ज्यादा आएगा। मेरे पास बहुत सारा मसाला है बताने को। मैंने 16 दिन गुजारे हैं, उन 16 दिन में हमारे नए आने वाले चीफ साहब के बारे में भी मुझसे बड़े सवाल हुए, आसिम मुनीर साहब के बारे में भी। सो वक्त आ लेने दें, वक्त भी यहाँ है, बस एक मेरा अरशद यहाँ नहीं है, बाकी तो सब कुछ यहाँ है। वक्त भी यहाँ है, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। जट्टां ते वैसे भी रिवाज है अगलियां नस्लों को भी बदला लैण दा, इसलिए सब कुछ इत्थे ही है। सो इसलिए बात करूंगा। अभी मुझे यहाँ पर बात की गई जनरल फैसल साहब पे, मैं नहीं मानता कि उनका इतना कसूर है। वो तो किसी से मिलेंगे, वो भी डायरी में लिखेंगे कि मैं फलां पॉलिटिकल आदमी से मिला हूं। ये कैसे मुमकिन है कि बाजवा साहब के अहकामात के बगैर वो मुझे और आजम सवाती को नंगा करें? ये कैसे मुमकिन है कि उनके अहकामात के बगैर एक मेजर जनरल रैंक का बंदा कुछ करे? इसलिए अभी क्योंकि आपके जिस्म पे वो वर्दी है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं। मैं भी मानता कि तो कुटते भी हैं, तो क्योंकि तुम कुटते बड़ा हो, मैं मुनाफकत नहीं करांगा, लेकिन असल गल ये कि तुहाडे जिस्म ते वो वर्दी है जिहदा एहतराम करते हैं। सो ये लम्हा गुजर लेने दें, ये लम्हा आप जी लें। हम इस लम्हे में अपनी ख्वाहिशें दबा लेते हैं, लेकिन लम्हे आने हैं, उसमें हम भी बात करेंगे। अपनी फौज के बारे में बात नहीं करेंगे कभी भी, ना पहले की थी, अक्यूज किया गया बार बार, ना अपनी फौज पे पहले बात की थी, ना आज बात की है, ना मेरे अरशद ने बात की थी, ना हमने की थी। पर्सनैलिटीज पे बात की जिन्होंने गलत काम किया, उन पे आइंदा भी बात होगी। आखिर पे क्योंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। अरशद मेरा दोस्त, मेरा भाई, मरने से 3 दिन पहले, मेरी उससे शहीद होने से 3 दिन पहले उससे मेरी बड़ी लंबी बात हुई। उस बात में वो इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ी उम्मीद थी जनरल आसिम मुनीर से। मुझे उन्होंने खुद बताया कि चांसेस हैं या जनरल आसिम मुनीर आएंगे या जनरल साहिर आएंगे। ये दोनों आए, ये हमें इंसाफ देंगे। ये दोनों आए, पाकिस्तान में सुकून होगा। ये दोनों आए, पाकिस्तान में लॉ और सियासत और डेमोक्रेसी का बोलबाला होगा। आसिम मुनीर साहब आप आ चुके हैं। अरशद शरीफ की आवाज बंद की जा चुकी है, उसे आपसे 1 सेकंड सर, ठीक, उन्हें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उन्हें इंसाफ फराहम करना है। अगर कोई गलत अक्यूज हुआ है तो बिल्कुल वो बरी हो जाए, सही अक्यूज हुआ है तो उसे सजा मिले। मैं इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आपको कप्तान का साथ देना है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। अगर आप आज नहीं निकलेंगे तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो गुलाम रहेंगी, या अगयार की या यहाँ पर
और आज़ादी आपको घर बैठ के नहीं मिलनी, उसके लिए कीमत देनी पड़नी है, शायद उसके लिए आपको नंगा भी होना पड़े।